बाबर, फरगना का शेर बाबर एक युवा राजा था। वह फरगना से आया था। यह आज के उज्बेकिस्तान में है। वह तैमूर का वंशज था। तैमूर एक बड़ा योद्धा था। बाबर एक बड़े राज्य का सपना देखता था। उसने 1527 में भारत पर हमला किया। उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा दिया। यह जीत बहुत बड़ी थी। इससे मुगल राज्य की शुरुआत हुई। बाबर एक कुशल योद्धा था। वह एक कवि और माली भी था। वह भारत में बारूद लाया। इससे जंग लड़ने का तरीका बदल गया। पानीपत में बाबर की जीत बस शुरुआत थी। उसे और भी कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। उसे अपनी शक्ति मजबूत करनी थी। उसने मेवाड़ के राणा सांगा को हराया। उसे कई बगावतों का सामना करना पड़ा। बाबर ने एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। उसके वंशज सदियों तक भारत पर राज करेंगे। हुमायूं बाबर का बेटा था। उसे एक बड़ा लेकिन अव्यथिक राज्य मिला, इसलिए उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह अपने पिताजी इतना ताकतवर और बुद्धिमान नहीं था, जिसकी वजह से उसके भाई ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। शेर शाह सूरी, जो कि एक अफगान नेता था, उसने हुमायूं को हरा दिया, जिसकी वजह से हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। इसके बाद में 15 सालों तक भटकता रहा। वह एक दरबार से दूसरे दरबार भटकता रहता था। उसने अपना राज्य हासिल करने के लिए समर्थन जुटाया। हुमायूं ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। इसी दौरान उसने हमीदा बानो बेगम से शादी की। वह ताकतवर और समझदार औरत थी। उन्होंने अकबर को जन्म दिया, जो कि आगे चलकर सबसे बड़ा मुगल सम्राट बना। 1555 में हुमायूं फिर से भारत लौट आया। उसने सूरी वंश को हरा दिया और अपना ताकत वापस लिया। लेकिन उसकी जीत ज्यादा दिन तक नहीं चली। 1 साल बाद पुस्तकालय की सीढ़ियां से गिरकर उसकी मौत हो गई। अकबर जब सम्राट बना, उसे वक्त वह केवल 13 वर्ष का था, जिससे कि लोग अकबर महान के नाम से जानते हैं। मैं एक समझदार शासक निकला। उसने मुगल राज्य का बहुत विस्तार किया। उसने नई व्यवस्थाएं लागू की। उसने धार्मिक सद्भावनाओं को बढ़ावा दिया। अकबरी कुशल योद्धा था। उसने कई राज्य जीते। उसने राजपूत को भी अपने कब्जे में कर लिया। उसने उन्हें अपने शासन में शामिल किया। उसने गैर मुसलमान पर जजिया कर समाप्त कर दिया। उसने सभी धर्म के विद्वानों को और कलाकारों को आश्रय दिया। उसने बहुत ताकतवर राज्य व्यवस्था की स्थापना की। अकबर का राज्य मुगल राज्य का स्वर्ण काल था। उसने अपनी संस्कृति की एक अद्भुत छाप छोड़ी। जहांगीर अकबर का बेटा था। वह कला और सुंदरता का प्रेमी था। वह चित्रकारों का संरक्षक था। वह प्रकृति का प्रेमी था और उसकी नजर बहुत तेज थी। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकार का विकास हुआ। जहांगीर ने खुद अपने जीवन की कहानी लिखी, जिसमें उसने बहुत सुंदर बगीचे बनाए। उसने बहुत बड़ी बड़ी मर्दों का निर्माण कराया। वह न्याय के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने न्याय की जंजीर बनवाई थी। कोई भी सीधा उसे पर आवेदन कर सकता था। जहांगीर का राज्य शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। हालांकि उसे अपने बेटों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जोगी सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे थे। शाहजहां संगमरमर का उस्ताद। जहांगीर के बाद गाड़ी पर उसका बेटा शाहजहां बैठा। वह सबसे ज्यादा सुंदर इमारतें बनाने के लिए जाना जाता है। उसने ताजमहल बनवाया, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। उसमें से अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकार का एक अनोखा उदाहरण है। यह सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसे बनाने में 22 साल का समय लगाओ। हजारों कार्यक्रम में काम किया। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला भी बनवाया। उसने मयूर सिंहासन भी बनवाया। यह बहुत कीमती नगीनों से जुड़ा हुआ था। शाहजहां का काल बहुत महान कलात्मक काल था। हालांकि उसकी चाहत ने राज्य के खजाने पर बोझ डाला। औरंगजेब शाहजहां का बेटा था। वह एक कट्टर मुस्लिम था। उसने मुगल राज्य को उसके सबसे बड़े क्षेत्र तक पहुंचा। वह बहुत सख्त शासक था। उसने इस्लामी कानून लागू किया। औरंगजेब ने अकबर की धार्मिक सद्भावनाओं की नीति को पलट दिया। उसने जजिया कर फिर से लागू कर दिया। इस राजपूत और मराठों की बगावत का सामना करना पड़ा। उसने अपने राज्य का ज्यादातर समय युद्ध करने में बिताया। वह कुशल अनुभव योद्धा था। वह बहुत सादगी भरा जीवन जीता था। उसकी नीतियों ने राज्य के पतन के बीच बोए
1707 में औरंगजेब की मौत एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसके बाद मुगल राज्य का पतन शुरू हो गया। कमजोर उत्तराधिकारी, अंदरूनी संघर्ष और बाहरी आक्रमण ने के राज्य को कमजोर कर दिया। दक्षिण में मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ आक्रमण कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पैर जमा लिए। उन्होंने कमजोर होते हैं मुगल राज्य का फायदा उठाया। उन्होंने धीरे धीरे व्यापार और प्रशासन पर कब्जा कर लिया। मुगल राज्य केवल कठपुतली बनकर रह गया था। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 1856 में ब्रिटिश ने हटा दिया। मुगल राज्य ने भारत पर एक अनोखा निशान छोड़ा। उन्होंने 3 सदियों से अधिक समय तक राज्य किया। उन्होंने एक अमीर विरासत को छोड़ा। उन्होंने कला, साहित्य, वास्तुकार और प्रशासन में योगदान दिया। मुगल वास्तुकला पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी इसके प्रसिद्ध उदाहरण है। मुगल दरबार साहित्यिकी का केंद्र था। उन्होंने भूमि राजस्व सुधार की स्थापना की। उन्होंने न्याय की व्यवस्था लागू की। उन्होंने व्यापार को भी बहुत बढ़ावा दिया। यह सोने और खून के दंगों से बना एक साम्राज्य था। आधुनिक भारत में मुगलों की गूंज आज भी भारत में मुगलों का प्रभाव दिखाई देता है। इसीलिए हम जो खाना खाते हैं, जो भाषा बोलते हैं और जो इमारतें हमारे शहरों की शोभा बढ़ाती हैं, ये उनमें देखा जा सकता है। मुगल पकवान अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जाने जाते थे। हिंदी, फारसी और उर्दू भाषा मुगल काल के दौरान विकसित हुई और यह आज भी कविता और साहित्य की भाषा है। शानदार मुगल स्मारक हर साल लाखों यात्रियों को आकर्षक करती है। मुगलों ने भारतीय इतिहास पर एक अद्भुत निशान छोड़ है। उनकी विरासत आज भी भारत को आकर देती है। शानदार ताजमहल से लेकर जटिल बगीचों की आकृति तक उनके प्रभाव हर जगह दिखाई देता है।